आज से लगभग 125 साल पहले की बात है। दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही थी। हर तरफ तरक्की की बातें हो रही थी। इंसानी हौसले आसमान छू रहे थे। तभी व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जो इतिहास बनाने वाला था। सोचा गया, क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो सिर्फ जहाज न हो बल्कि पानी पर तैरता एक आलीशान महल हो। हजारों मजदूरों ने दिन रात एक कर दी। सबसे बेहतरीन स्टील का इस्तेमाल हुआ। लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी, ऊंचाई 17 मंजिल के बराबर। अंदर ऐशो आराम की हर चीज थी। शानदार रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, तुर्की शैली स्नानागार। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हर वर्ग के यात्रियों के लिए एक अजूबा था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो उसे देखने लाखों की भीड़ उमड़ी। ये लोगों के आत्मविश्वास का प्रतीक था। कंपनी ने दावा किया, ये सबसे सुरक्षित जहाज है, पर यही दावा आगे चलकर एक दर्दनाक सवाल बन गया। पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे दुखद अध्याय लिखने वाला है। टाइटैनिक को उस जमाने में अडूबने वाला जहाज, द अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। यह महज कहने की बात नहीं थी। नीचे का हिस्सा 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बटा था, जो एक दूसरे से सील बंद थे। माना गया था, अगर सामने के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए, जहाज तैरता रहेगा। इस डिजाइन का खूब प्रचार हुआ। यात्रियों को यकीन था कि वे एक अटूट किले में हैं। इसी भरोसे में लाइफ बोट्स की संख्या अपेक्षाकृत कम रखी गई। नियमों से थोड़ा अधिक, पर पर्याप्त नहीं। कप्तान एडवर्ड स्मिथ सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक। रिटायरमेंट से पहले की आखिरी यात्रा, उन्हें भी जहाज पर पूरा भरोसा था। अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई इस विश्वास से भरा था। जहाज विज्ञान और मानव जीत का प्रतीक माना गया, पर यही विश्वास आगे चलकर कमजोरी बन गया। प्रकृति को मात देने का घमंड। कई बर्फीली चेतावनियां अनसुनी रहीं और जहाज पूरी रफ्तार से बढ़ता रहा। आखिरकार वही गलती 1500 से ज्यादा जिंदगियों की कीमत बन गई। कवच साबित हुआ भरोसा, मौत का फंदा बन गया। 14 अप्रैल 1912 की रात, समंदर शांत, आसमान में करोड़ों तारे, पर चांद गायब। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। अंदर शानदार डिनर, संगीत और नए भविष्य के सपने। 11:40 फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली चौकन्ने थे। अचानक फ्लीट को एक विशाल काली आकृति दिखी। वह जहाज नहीं, एक आइसबर्ग था। फ्लीट ने खतरे की घंटी 3 बार बजाई और ब्रिज को फोन किया। आइसबर्ग, राइट अहेड। मर्डॉक ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया। एक हताश कोशिश। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि तुरंत मोड़ना लगभग नामुमकिन। कुछ पल लगा कि खतरा टल गया, पर असल टक्कर ऊपर नहीं, पानी के नीचे हुई। एक धीमी, घातक खरोंच। यात्रियों ने बस हल्का कंपन महसूस किया। नीचे जहाज के पेट में पानी घुसने लगा। प्रकृति ने अडूबने के अहंकार पर पहली और सबसे गहरी चोट कर दी। टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रयूज नीचे गए। 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी घुस चुका था। डिजाइन 4 कंपार्टमेंट्स तक संभाल सकता था। एंड्रयूज ने बताया, यह जहाज अब डूबेगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे थे। आधी रात के बाद कैप्टन ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। लाइफ बोट्स तैयार। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं। कुल क्षमता लगभग 178। सवार थे 2200 से अधिक। घबराहट में कई बोट्स आधा भरकर उतारी गईं। क्रू को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। कई यात्रियों को यकीन नहीं था कि टाइटैनिक डूब रहा है। वे जहाज पर रुक गए। जैसे जैसे आगे का हिस्सा डूबा, पिछला हिस्सा ऊपर उठता गया। डेक पर चीख पुकार। उस भयावह मंजर में भी ऑर्केस्ट्रा बजता रहा, हौसला बनाए रखने के लिए। करीब 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूट गया। एक दिल दहला देने वाला नजारा। दोनों टुकड़े अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गए। -2 डिग्री में इंसान 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। कुछ ही देर में चीखें थम गईं। कारपेथिया मदद को आया, पर पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए। बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 706 लोग बच सके। 1500 से ज्यादा लोग समंदर की ठंडी कब्र में दफन हो गए। क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ हादसा था या कोई गहरी साजिश? मशहूर थ्योरी कहती है, डूबा टाइटैनिक नहीं, उसका जुड़वां ओलंपिक था जो पहले से क्षतिग्रस्त था। कंपनी ने नाम बदलकर यात्रा कराई।
योजना थी दुर्घटना दिखाकर इंश्योरेंस लेना, पास के जहाज बचा लेंगे, कोई नहीं मरेगा। लेकिन जहाज बुरी तरह टकराया और उम्मीद से तेज डूब गया, कहा गया। जेपी मॉर्गन और कुछ अमीरों ने यात्रा रद्द की। क्या उन्हें पहले से पता था? एक और थ्योरी, विरोधियों को खत्म करने की साजिश, पर ठोस सबूत का अभाव है। इतिहासकार इन्हें मनगढ़ंत मानते हैं। वास्तव में रफ्तार बहुत, चेतावनियां नजरअंदाज, अंधेरी रात में आइसबर्ग अदृश्य और रिवेट्स की क्वालिटी पर सवाल, कई गलतियां और बदकिस्मती। फिर भी ये थ्योरीज कहानी को और रहस्यमयी बनाती है। सवाल अब भी तैरते हैं। टाइटैनिक की कहानी में कई अनसुने रोमांचक तथ्य छिपे हैं। एक जापानी यात्री मासाबुमी होसोनो बचे, पर वतन लौटकर कायर कहे गए। सांस्कृतिक उम्मीदों का बोझ, हादसे से कुछ घंटे पहले की लाइफ बोट ड्रिल रद्द कर दी गई। यदि होती तो शायद बोट्स पूरा भरकर उतरती। 1985 में मलबा मिला, जहाज 2 हिस्सों में, जिनके बीच करीब 600 मीटर। गवाहों की बातें सही साबित हुई। उस रात का आइसबर्ग करीब 10,000 साल पुराना, ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों से टूटकर लंबा सफर तय करके आया। एक तरफ सबसे नई मानव तकनीक, दूसरी तरफ प्राचीन प्रकृति। टक्कर में जीत प्रकृति की हुई। यह याद दिलाता है, हम कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति के सामने हम छोटे हैं। समंदर की तली पर पसरा मलबा, समय का मौन सबक। टाइटैनिक के बनने से 14 साल पहले 1878 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन लिखी। किताब का टाइटन, सबसे बड़ा अडूबने वाला, अप्रैल की ठंडी रात में आइसबर्ग से टकराकर डूबता। लाइफ बोट्स कम, हैरान करने वाली समानताएं। दोनों जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, आकार और यात्री संख्या भी लगभग समान। अंधविश्वास जुड़ा, बोतल न टूटे तो अपशकुन। कहा जाता है टाइटैनिक के लॉन्च पर यह रस्म हुई ही नहीं। मम्मी के ताबूत की कहानी बाद में झूठी साबित हुई, पर डर फैल गया। कई लोगों ने रवाना होने से पहले टिकट रद्द किए। किसी ने बुरे सपने देखे, किसी को अजीब घबराहट, अनजाने में जानें बची। क्या यह सब महज संयोग था या कोई अनदेखी शक्ति? इन घटनाओं ने टाइटैनिक को और रहस्यमयी बना दिया। लगता है जैसे कायनात की शक्तियां उस रात एक साजिश लिख रही थीं। टाइटैनिक को डूबे 100 साल से भी अधिक हो गए, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है। मलबा अटलांटिक की गहराइयों में शांत, पर सबक बुलंद। सबसे बड़ा सबक, इंसानी घमंड और प्रकृति की असीम ताकत। फर्स्ट क्लास के लगभग 61% बचे, थर्ड क्लास के सिर्फ 24%। संकट में अमीर गरीब की खाई और गहरी दिखी। इस हादसे के बाद नियम बदले, पर्याप्त लाइफ बोट्स, 24 घंटे रेडियो निगरानी और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना। ये साहस, त्याग और प्रेम की कहानी भी है। बैंड का बलिदान, इंजीनियरों की कुर्बानी और अपनों के लिए जान देने वाले अनगिनत लोग। टाइटैनिक भले गहराइयों में हो, उसके सबक हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक रुकी हुई घड़ी उस रात के समय पर हमें याद दिलाती है कि समय का हर पल जिम्मेदारी मांगता है।